हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिट्टू जी के स्टडी। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन इससे बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरियस एग्जाम्स में जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या फिर एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम, इसमें इंग्लिश में हमें एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर में हम नाउन के सारे रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने स्लाइड रखा हूँ पूरे यहाँ पे डिटेल से, बेसिक से एडवांस। ठीक है, आप देख सकते हैं स्लाइड, बेसिक से एडवांस तक मैंने आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो कि पेपर में पूछे गए थे। ठीक, तो आपको ये सेशन से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नाउन को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम्प्लीटली आपका रिविज़न होगा और आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपने साथ में नोट्स बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि नोट्स हेल्प करता है रिविज़न करने में। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन के साथ में। नाउन क्या होता है? बच्चों को ये पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट या सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का नाम या फिर क्वालिटी। अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ऑनेस्टी हमारी क्वालिटी को बताता है। तो ये क्या है? हमारी नाउन है। पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, राम, मोहन, श्याम। ठीक है, जगह जयपुर। ठीक है, मुंबई, दिल्ली। प्लेस है, उसका नाम है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, चार्जर है। ठीक है, इवेंट है, किसी भी इवेंट का नाम या फिर सब्सटेंस का नाम। ये सब हमारा नाउन कहलाता है। ठीक, आते हैं काइंड ऑफ नाउन पे। ठीक, कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? कॉमन नाउन में किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें जो सेम क्लास से संबंधित हो या सेम काइंड की कोई चीज़ें हो, जैसे कि बॉय। ठीक है, एक ग्रुप मैंने बॉय का बना दिया, या फिर एक ग्रुप मैंने गर्ल्स का बना दिया, फैन का बना दिया, चेयर का बना दिया। ठीक है, अब उसमें हमें नहीं पता कि कौन सी चेयर है, कौन सा बॉय है, वो अमित है, राम है, श्याम है। ठीक है, मतलब एक सेम क्लास का है या फिर सेम काइंड के चीज़ों को या व्यक्ति को हम इसमें कंसिडर करते हैं। और उसी की अगर हम बात करूँ प्रॉपर नाउन की, तो हम बॉय में से किसी एक बॉय की पर्टिकुलर थिंग की या पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। जैसे कि बॉय में वो हो सकता है अमित है, राम है, गर्ल्स में अमिता हो सकता है, रमा हो सकता है। ठीक, फैन वो टेबल फैन हो सकता है, पोलर फैन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रॉपर चीज़ है, प्रॉपर चीज़ का नाम है कि भाई ये अमित है। ठीक है, ये बिट्टू सर है, ये धीरज सर है। राइट, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, अब आते हैं मटेरियल। इससे भी हमें पता चल रहा है मटेरियल से संबंधित है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। ठीक है, इतना समझ में आया? मूविंग अहेड, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। सम नाउन रिफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि ऑडियंस, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट। तो ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव मतलब किसी चीज़ के कलेक्शन को शो करता है। ठीक है, किसी चीज़ के कलेक्शन को बताता है, यानी कि किसी का कलेक्शन, उसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल है, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो या फिर नोट करना नोट कर लो। अगर हम बात कर रहे हैं फीलिंग की, क्वालिटी या स्टेट की, फीलिंग में हमारा क्या, जैसे कि लव, फियर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, प्लेजर। ठीक, ये सारी हमारी क्या है? फीलिंग्स है। तो ये जितनी हमारी फीलिंग्स और क्वालिटी है और स्टेट है, क्वालिटी में हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है, यह हो सकता है पिच, इनोसेंस, ग्लूटनी, जजमेंट, ऑब्डियंस, ब्यूटी। और स्टेट में हमारे बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, लाइफ के भी हमारे स्टेट हो सकते हैं, जैसे बर्थ, डेथ, मर्सी, वेरीनेस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हमारी फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट को शो कर रही है, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है,
अब आते हैं नंबर ऑफ नाउन पे। नंबर ऑफ नाउन, या तो नाउन हमारा सिंगुलर होगा या नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसे पहचानते हैं सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर में सिंगल पर्सन होता है, प्लूरल में एक से ज़्यादा होता है, मोर देन वन पर्सन या थिंग्स, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स और मैन। जनरली अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन में अगर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन मैं बात करूँ वर्ब की, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को शो करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्रिया होती है। वो नेचुरली प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर इसमें मैं जोड़ दूँ एस या ई एस तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। पहला रूल तो आप इसको नोट कर लो, ठीक। तो ये दोनों ध्यान रखो, ये दोनों उल्टा होता है। नाउन में अगर एस या ई एस जोड़ रहे हैं वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस ई एस जुड़ने के बाद ये सिंगुलर हो जाता है। एक और एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इसके साथ समझते हैं हम, ठीक। देखो वर्ब जो है हमारी वो नेचुरली प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होती है, प्लूरल। जैसे कि मैं लिख दूँ गो, प्लूरल फॉर्म है, रन प्लूरल फॉर्म है, ईट प्लूरल फॉर्म है इसका। अगर मुझे इसका सिंगुलर बनाना हो तो मैं प्लूरल में एस या ई एस जोड़ दूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं अगर इसको एस या ई एस जोड़ दूँ यानी गोज ये हो जाएगा, रन रन्स हो जाएगा, ईट हमारा क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ कोई सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो डूअर है, ठीक है, जो काम कर रहा है। जैसे मैं बात करूँ अगर राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल या राम इज़ रनिंग, ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा। इसकी जगह पे ही सी ईट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट में अगर क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट है, इसकी हमारा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वो नाउन होगा या ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ का नाम होगा या फिर ही, सी, इट, दे, ये सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिया राम, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति है, सिंगल है। तो इसके साथ में एक रूल ध्यान लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है, नीचे सिंगुलर नाउन के बाद में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और सेम यहाँ पे नीचे लिखो आप, अगर प्लूरल नाउन आता है, ठीक, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ये रूल को भी आप नोट करो, ठीक। यानी कि मैंने लिखा राम, तो राम के साथ गो होगा या गोस होगा। देखो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, तो गो उसका प्लूरल फॉर्म है, रन प्लूरल फॉर्म है, ईट प्लूरल फॉर्म है। अगर मुझे इसका ये रूल को फॉलो करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एस या एस जोड़ दूंगा, तब हमारा क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो गोज हमारा सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, राम गोज, राम जाता है, राम गोज टू स्कूल। हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं लिखा किंग, तो किंग ईट होगा, क्या ईट्स होगा, ठीक है। बताओ, किंग हमारा सिंगल पर्सन है, मतलब सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसका मतलब ईट ना होके क्या होगा, ईट्स होगा। लेकिन मैं बात करूँ बहुत सारे राजाओं की, किंग्स की, तो किंग्स के बाद में ईट होगा, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे जाओ और यहाँ से देखो स्टार्टिंग से, ठीक। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट, नाउन हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी अकॉर्डिंग टू आएगी सब्जेक्ट। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। ये ध्यान रखना। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे एरर्स में ना यही मिस्टेक रहती है, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो आई रहती है सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आना चाहिए, और नहीं आती है तो वहाँ से हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है। अभी केवल हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ प्लूरल चीज़ें होती है
जो बनती है चेंज होके ई, ओ, यू, आई और ए, मतलब ये क्या है हमारे वोवेल्स है। अगर हमने केवल वोवेल्स, यहाँ पर देखो ए हमारा क्या है, ये चेंज हो जाएगा किस में, ई में। मतलब सिंगुलर को अगर हम प्लूरल बनाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें एस या ये जोड़े, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि हमें उसमें एस या ई एस जोड़ना है। हम क्या करेंगे, हम केवल उसके अंदर जो वोवेल्स है ना उसको चेंज कर देंगे। जैसे ए की जगह मैंने ई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ए की जगह मैंने ई कर दिया, यहाँ ओ की जगह डबल ई कर दिया, यहाँ पे भी सेम कर दिया, माउस को मैंने माइस कर दिया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो कि हर जो नाउन है हमारा, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको जब हम अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि एस या ई एस उसमें ऐड करें। मूविंग अहेड, अब कुछ प्लूरल जो है वो फॉर्म होते हैं बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब आप बोलोगे सर ये कंपाउंड नाउन क्या है, समझ में नहीं आया। ठीक, कंपाउंड नाउन का मतलब ही होता है, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन, कंबाइन होकर कोई चीज़ हमें बन रही है। जैसे कि पहला वर्ड ये हो गया, सेकंड वर्ड ये, थर्ड ये, तो ये 2 या 3 अक्षरों से मिलके जो नाउन बनते हैं ना उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे मैं अगर बोलूँ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है, अब इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है, देखो ब्रदर इन लॉ मतलब ऐसा वर्ड जो कंपाउंड नाउन है हमारा, उसमें कोई ना कोई मेन वर्ड है, मेन वर्ड, उसी को हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड। तो यहाँ प्रिंसिपल वर्ड हमारा ब्रदर है, यहाँ पे हमारा एडमायरल है, यहाँ पे कोट है, कमांडर, रनर, लुकर, तो इसमें हम एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि मैंने ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ लिखा, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़ दिया। ठीक, वाइस एडमिरल को मैंने वाइस एडमिरल्स कर दिया, यानी मैंने उससे कहा है कि वहाँ बहुत सारे वाइस एडमिरल्स जो है वो पार्टी कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वाइस एडमायरल्स आर हैविंग फन इन द पार्टी। ठीक, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी से कंफ्यूज करने वाला एक और एस आता है, ठीक है, जो कि लगता है लास्ट में। अगर यहाँ पे लग गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है, और ये कब लगता है, एपोस्ट्रोफी का साइन लगता है और लगता है एस। जब ये जुड़ता है ना तो ये बताता है पोजीशन को। ठीक, पोजीशन को मतलब मालिकाना हक को शो करता है, ऑनरशिप को शो करता है। जिससे मैं बोलूँ यहाँ पे ब्रदर इन लॉस कार, ठीक है, ठीक है, तो कार किसकी है, ब्रदर इन लॉस की है। किस केस में, जब एस हमारा लास्ट में लगता है। ठीक, लेकिन अगर उसको हम प्लूरल बनाना हो तो केवल और केवल प्रिंसिपल वर्ड में ही लगेगा। जैसे कि ब्रदर्स इन लॉ, वाइस एडमिरल्स, कोर्ट्स मार्शल, कमांडर्स इन चीफ, रनर्स अप, लुकर्स ऑन। आई बात समझ में। मूविंग अहेड, सम अदर एग्जाम्पल आर फॉलो। जैसे कि अब कुछ वर्ड होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, जो कि सिंगुलर में अगर है और हमें उसे प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक, बल्कि उसका प्लूरल फॉर्म ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि ऑक्स, ऑक्स को हम कभी ऑक्सेस नहीं लिख सकते। ठीक है, हम कभी मीडियम को मीडियम से नहीं लिख सकते, ये रूल है। ठीक, और यहीं से एरर आता है। ठीक, तो ऑक्स क्या हो सकता है, ऑक्स हो सकता है ऑक्सन। डेटम अगर सिंगुलर है तो डेटम है, अगर प्लूरल है तो वो डेटा है। मीडियम का होगा मीडिया, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, इंडेक्स इंडिसेस, फॉर्मूला का फॉर्मूले, लुकैना लुकेनाई, एल्यूमनस एल्यूमनाई, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, इरिट्टम इरिट्टा और सिलेबस सिलेबाई। तो ये इसे हमें पूरा याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होगा तभी हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, आल्दो हम उस समय देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये नोट करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे इरिट्टा मतलब क्या होता है पता है, किसी प्रिंटेड चीज़ में, ठीक है, प्रिंटेड बुक या
ठीक है। किसी में प्रिंटिंग में जो एरर होता है ना, उसे हम इरेक्टम कहते हैं। ठीक है, एरर हो जाती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसे ही हम इरेक्टम कहते हैं। चलिए मूविंग अहेड। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है CDS का एक्चुअल में, ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये क्वेश्चन आया उस लेवल का सेम क्वेश्चन केवल CDS में ही आएगा। SSC में पूछ सकता है, अन्य डिफेंस एग्जाम जैसे NDA में पूछ सकता है, CAPF में पूछ सकता है, ठीक है, कहीं पे भी पूछ सकता है, CHFL, CGL। तो प्लीज़ ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, और यहाँ पे फाउंड आउट करो कि पार्ट ए में एरर है, बी में है, सी में है या डी में है। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है कि नहीं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई सिस्टर इन लॉज, ठीक है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लिव इन मुंबई, हैव कम टू स्टे विथ अस, यहाँ पे हैव आया है। अगर सिंगुलर यहाँ पे रहता कोई चीज़, या अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर रहता है, मतलब हैज़ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज़ ना होके हैव है। इसका मतलब है ये हमारा कैसा है, ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे ये एस कहाँ लगा है, लास्ट में लगा है। इसका मतलब ये पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन को बता रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ माई सिस्टर इन लॉज वेडिंग, ठीक है, वेडिंग की अगर मैं बात करूँ, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉज की शादी है, ऐसा बोलूँगा मैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरी सिस्टर्स इन लॉ आए हैं कहाँ, हैव कम टू स्टे विथ अस, मुंबई में, ठीक है, जो कि मुंबई में रहते हैं, वो आए हैं मेरे पास, ठीक है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एस में कहाँ लगाऊंगा, प्रिंसिपल वर्ड में। अभी पढ़ा था मैंने ये रूल, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड, ठीक। तो ये कहाँ पे लगेगा, प्रिंसिपल वर्ड में लगेगा। मूविंग अहेड, ठीक है। पार्ट ए में यहाँ पे एरर था। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है, जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैं अगर शिप की बात करूँ, ठीक है, मैं अगर बात करूँ डियर की, ठीक, ये तो इन सब चीज़ों की जनरली क्या होता है, प्लूरल की अगर मैं बात करूँ या बात करूँ मैं सिंगुलर की, तो ये सेम फॉर्म में रहता है। मतलब शिप अगर एक है, एक शिप की बात कर रहा हूँ तो वो शिप ही रहेगा। अगर मैं दो की बात कर रहा हूँ तो भी वो शिप है। अगर बहुत सारे हैं, 4-5 हैं, तो भी वो शिप है। शिप कभी शिप्स नहीं होगा, ध्यान दो। डियर कभी डियर्स नहीं होगा। आई बस समझ में? तो यहाँ पे शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक की बात करें, दो की बात करें, शिप ही होता है, तो ये शिप नहीं होगा, क्या होगा, शिप होगा। शिप मतलब होता है भेड़, ठीक है। आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो पार्ट ए में एरर था। मूविंग अहेड, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, अभी बताया था, ऑक्सेस नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सन होगा। ऑक्सन प्लूरल फॉर्म होता है उसका, ठीक है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, बताइए क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, किसी एग्जामिनेशन में किसी एक क्राइटेरिया, मतलब सिंगुलर की, तो यहाँ क्राइटेरिया ना होके क्राइटेरियन होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ मिस्टेक है। हम देखते हैं केवल सब्जेक्ट और वर्ब को, या फिर हम एदर और नेदर वाले रूल देखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है। मूविंग अहेड, यहाँ पे आओ। ट्रेंड गैंग ऑफ सेलियर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द सीप, अ फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट fearlessly इन द जंगल। कहाँ पे एरर है यहाँ पे, पार्ट ए, बी, सी या डी? ये अभी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये है एनिमल एंड देयर ग्रुप नेम, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट होता है एफकेट में, कम से कम हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, बेसिक रीजनिंग में, चाहे वो इंग्लिश का ही क्यों ना हो, रीजनिंग में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आपके शिफ्ट में आया होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। अब देखो, ग्रुप ऑफ एनिमल की हम बात कर रहे हैं, मतलब लायन के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्राइड बोलते हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है, खासकर एनोलॉजी में ये पूछा जाता है, ठीक। एलिफेंट, एलिफेंट के ग्रुप को
या तो हम हर्ड बोलेंगे या हम बोलेंगे कि परेड पे निकले हैं। जिस तरह से हमने परेड देखते हैं ना कि एक के पीछे एक चलते हैं, सेम हाथी भी एक के पीछे एक चलते हैं। आई बात समझ में? डॉग, डॉग हमें काटते हैं तो हम इसको पैक करके रखते हैं, ठीक है। वोल्फ हमें काटते हैं इसलिए हम इसको पैक करके रखते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है, इससे आप ध्यान रख पाओगे। ऐसे एनिमल जो काटते हैं हम उसको पैक करके रखते हैं, और ऐसे एनिमल जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड, ठीक है। केट क्लाउडर करती है या ग्लेरिंग, मतलब ग्लेरिंग में वो रहती है। केटल हर्ड। हॉर्स, इसको भी हम हर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। सिप की मैं बात करूँ, सिप को भी हम क्या बोलेंगे? सिप को भी हम हर्ड बोलते हैं। इसका एक और नाम है फ्लॉक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर जो है हमारा, उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक बोलेंगे या एम्बुश बोलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। डियर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हर्ड। गोट नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हर्ड या फिर ट्राइब, ठीक है। ट्राइब है ये। जिस तरह से इंडिया में ट्राइब रहती है ना अलग अलग, सेम वही वाला ट्राइब, तो ये भी ट्राइब में रहती है, ठीक। सिप, फ्लॉक या हर्ड, ठीक। मंकी, मंकी के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रूप या बैरल। और डी फॉर डंकी, डी फॉर ड्रू, डी फॉर डंकी, डी फॉर ड्रू, ठीक है। के फॉर कैमल, सॉरी सी फॉर कैमल एंड सी फॉर कैरेवन। फ्रॉग, फ्रॉग से कभी पंगा मत लेना क्योंकि वो आर्मी में रहती है, ठीक है, आर्मी, ठीक है। फ्रॉग का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी। फिश, देखो फिश स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, ऐसा आप याद कर सकते हो। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, सोल बोलते हैं। डॉल्फिन पोड में रहती है, मतलब उसका जो ग्रुप है वो पोड है। वेल, उसका ग्रुप भी पोड कहलाता है या स्कूल कहलाता है, यह कहलाता है जेम। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के ग्रुप को हम बास्क कहते हैं। और हिपोपोटामस के ग्रुप को ब्लॉट। क्रो, मर्डर, बहुत सारे क्रो आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और आप इमेजिन करो कि वो आपको आप पर चोंच मार रहे हैं, मतलब आपको मर्डर करके ही छोड़ेंगे। इस तरह से आप क्रो का याद कर सकते हो। ग्रुप ऑफ क्रो इज कॉल्ड मर्डर। ग्रुप ऑफ रेवन अनकाइंडनेस। पैरोट पेंडेमोनियम। पिकॉक ऑस्टेंटेशन, या फिर इसको हम मस्टर भी कहते हैं, पिकॉक के ग्रुप को, ठीक है। पिजन के ग्रुप का, पिजन के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। स्पैरो के ग्रुप को होस्ट कहते हैं। बी के ग्रुप को स्वाम कहते हैं। आंट के ग्रुप को कॉलोनी या आर्मी कहते हैं। ये आंट जो है हमारी छोटी छोटी चींटियाँ कॉलोनी बना के रहती है अंदर ज़मीन के, ठीक है, मतलब वो कॉलोनी में रहती है और उसकी भी आर्मी होती है फ्रॉग और आंट की, तो कभी पंगा मत लेना। बेट, बेट के ग्रुप को हम क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, हॉरर मूवीज़ में खासकर, ठीक है। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी चीख की आवाज़ आती है तो बिल्कुल बेट जो है ना बिल्कुल क्लाउड बना के निकलती है, मतलब पूरा झुंड बना के उसका, ठीक है। ऑल अकेला जानवर जो पार्लियामेंट में रहता है, पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल। स्नेक के ग्रुप को हम नेस्ट या पिट कहते हैं। और इंसेक्ट, अगर मैं जनरल सेंस की बात करूं इंसेक्ट की, तो वो उसका ग्रुप कहलाता है सॉम या क्लाउड, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, एनिमल एंड देयर ग्रुप नेम। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ट्रेंड गैंग ऑफ सेलियर्स, सेलियर जो है ना, जो ट्रेंड गैंग है मतलब ट्रेंड पीपल पर्सन्स। सेलियर कौन होता है? जो शिप पर काम करते हैं, तो इसके ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं, ठीक है। और गैंग किसका होता है? गैंगस्टर का होता है, ठीक। फ्लॉक ऑफ लायन, लायन के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं क्या? नहीं, ये इसको बोलते हैं अगर शिप का रहा है तो, ठीक है। अगर शिप का ग्रुप है तो हम फ्लॉक बोलेंगे। लायन के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड, द प्राइड ऑफ लायन रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। गॉट इट? मूविंग अहेड, पढ़ते हैं नाउन के रूल्स, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। छोटे छोटे रूल्स है, घबराना नहीं है। नोटबुक लेके बैठोगे तो प्लीज़ नोट करना, ठीक है, रूल वाइज नोट करना, ठीक। रूल नंबर 1 पे आते हैं। आर्टिकल्स नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर कोई मटेरियल नाउन है, देखो यहाँ पे मटेरियल नाउन है ये लेदर, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग शूज,
तो द नहीं लगा सकता मैं, इसमें ए भी नहीं लगा सकता, एन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल है। और इसके सामने यही रूल है कि इसके सामने हम क्या नहीं लगाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शू। ठीक। रूल नंबर 2, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉट यूज्ड इन प्लूरल। अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करूँ या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ तो वो हमारे प्लूरल में यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, केयर्स जो हमने लिखा था वो हमारा गलत है, केयर्स ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी नहीं होगा, क्या होगा, केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, लेदर के साथ में इज लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर हमने लिखा है, हम इसको लेदर्स नहीं कर सकते, लेदर्स आर यूज्ड इन मेकिंग शू नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड रूल क्या पढ़ा है, सेकंड रूल हमने पढ़ा है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मेड ऑफ ये कहाँ लगता है और मेड फ्रॉम कहाँ लगता है। अगर मैं बात करूँ कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब एक ऐसी चीज जो जो हमने जो प्रोसेस किया जिससे भी उसको बनाया है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में भी वो विजिबल है। ठीक है, और ऐसी चीज जो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, मटेरियल चेंज हो जाता है उसका फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लगाएंगे मेड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पहले वो वुड था, बाद में पेपर हो गया, क्या ये पेपर वुड है, नहीं। अगर मैंने वुड से टेबल बनाई तो टेबल अभी भी वुड है ना। मैंने गोल्ड की रिंग बनाई तो गोल्ड से मैंने रिंग बनाई, तो रिंग किसकी बनी है, गोल्ड की, तो गोल्ड फाइनल प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है। सेम यहाँ पे देखो, ग्रेप्स जो है ना, उससे मैंने वाइन बनाई, तो क्या मेरे को वाइन बनने के बाद में उसमें ग्रेप्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज होगा, मेड फ्रॉम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब कुछ कॉमन नाउन होते हैं जो यूज होते हैं प्रॉपर नाउन की तरह, जैसे कि नेपोलियन, शेक्सपियर। अब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं समुद्रगुप्त का नेपोलियन से और कालिदास का कर रहे हैं शेक्सपियर से। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द प्रॉपर नाउन नेपोलियन एंड शेक्सपियर आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको हम कॉमन नाउन यूज किया है। ठीक, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन। देखो, अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूँ, जैसे कि आर्मी हो गई, जरूरी हो गई, आर्मी को अगर एक टास्क दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आर्मी सक्सेस हुई है। ठीक है, ठीक है, मतलब हर जो कलेक्टिव नाउन है ना, एक्चुअल में उसको सिंगुलर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आर्मी इज सक्सीड टू गेट या अचीव गोल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इज आएगा उसके लिए, आर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उनको एक ही टास्क मिला था। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन है तो हम इसके लिए सिंगुलर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे ये सिंगुलर हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे द जूरी, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस होता है। ठीक है, अब ये सभी ने मिलकर एक डिसीजन दिया है, यानी वर्डिक्ट मतलब होता है कोर्ट का फैसला। तो कोर्ट का फैसला सबने मिलकर दिया है, तो एक ही मत दिया है सभी ने, एक ही चीज बोली है ना। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर्स को लगाया है, प्रोनाउन भी, वर्ब भी, सारी चीज़ हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। द टीम हैज़ परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, तो ये भी हमारी सब चीज़ें सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ें हमारी जो जरूरी है, अगर वो अलग अलग डिसीजन देती है तो हम इज यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे प्लूरल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब इन लोगों ने अलग अलग डिसीजन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन होगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगर वर्ब हमारी प्लूरल है तो, अगर हमारा नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ हमने क्या देखा था, कलेक्टिव नाउन में हमने कलेक्टिव नाउन में देखा था कि अगर हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कब किए, जब इनको कॉमन इन्होंने एक अपना फैसला दिया, तब हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करी। ठीक, लेकिन उस केस में जब ये कॉमन नहीं करते, डिवाइडेड हो जाते हैं उनके ओपिनियन या डिसीजन, तब उस केस में हम ये प्लूरल की तरह इसको लिखते हैं और वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कलेक्टिव नाउन डिनोटिंग लिविंग बींग्स आर न्यूट्रल जेंडर। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो डिनोट किससे हम करते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया हैज़ बिग आर्मी एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी हमारी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर यूज़ किया है। ठीक है, तो जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जेंडर यूज़ करते हैं, इट। ठीक है, रूल नंबर 6 ध्यान रखो। मूविंग अहेड, अब यंग चिल्ड्रन और एनिमल जो है उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर लिखते हैं, जैसे कि द बेबी। अब ये जो बेबी है वो मेल हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह हम लिखेंगे। तो बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, इट लिख दिया। ठीक है, मतलब ये हमने न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन यूज किया है। द लिजर्ड लॉस्ट इट्स टेल व्हेन इट वाज फ्रिटन्ड। ठीक है, तो ये भी हमने न्यूट्रल जेंडर यूज किया है। तो यंग चिल्ड्रन और एनिमल के लिए भी ये यूज होता है, ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी चीज़ का मानवीकरण करना, मतलब खासकर जो पोएट लोग अपनी पोएट में लिखते हैं ना, पोएम में लिखते हैं, जैसे कि चांद ने उसके मुस्कुरा कर देख कर कहा। ठीक है, सूरज ने उसे देखा, तारों ने उसे बाय किया, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यही तो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करना, चीज़ों में जान डाल देना। अब इसमें होते हैं 2 ट्रेड्स, मस्कुलाइन ट्रेड्स और फीमेल ट्रेड्स। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर यूज़ करते हैं और फेमिनाइन जेंडर यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ कि हम जैसे कुछ मस्कुलाइन ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हम जैसे बोल सकते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो आम लोग सभी लोग मानते हैं कि जो मस्कुलाइन जेंडर में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। वायलेंस ज़्यादा होता है, एंगर ज़्यादा होता है, और वेंजीनेस मतलब बदले की भावना ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये सब हमारी ट्रेड्स हैं मस्कुलाइन जेंडर के। अगर हम किसी भी चीज़ के साथ में यूज़ करें, सन के साथ, डेथ के साथ, समर विंटर, किसी के भी साथ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो हो सकता है जिसके साथ हम ये सब चीज़ें यूज़ करें, जिसमें स्ट्रेंथ की बात हो, वायलेंस की बात हो, और या फिर एंगर या वेंजीनेस की बात हो, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो मस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, नेचर ने अपना बदला लिया बाय क्लेमिंग लाइव्स ऑफ 100%। तो यहाँ पे हीज हमने यूज़ किया है और यहाँ पे भी हीज यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सन अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब अपनी ताकत दिखा रहा है। द सन विथ हिज ब्रिलियंस केम आउट ऑफ द क्लाउड। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्यूटीनेस की, जेंटलनेस की या ग्रेसफुलनेस की, तो ये सब कैरेक्टर्स किसके हैं, फीमेल के हैं, तो वहाँ पे हम फेमिनाइन जेंडर यूज़ करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, नेचर ऑफर्स हर लैप टू दोज हु सीक इट। यहाँ पे इट्स भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, हर हम यूज़ करें। ये दोनों सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, द सन विथ हर वार्मथ, अब यहाँ पे जेंटलनेस शो हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम द बिटर कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर जो है उसके ट्रेड्स हमें दिख रहे हैं, इसलिए हमने इसको जब पर्सोनिफाई किया तो हमने फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउन हमने यूज़ किया। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये PYQ है CDS का। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इन नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड, वेयर इज द एरर, यू हैव टू से। पार्ट ए में है, पार्ट बी में, या सी या डी में है। ओके, तो यहाँ पे लैप्स ऑफ गॉड, इन द लैप्स ऑफ गॉड क्या होता है, एक एडम है। ठीक है, एडम मतलब एक कहावत है। ठीक है, इन द लैप ऑफ गॉड होता है वो, ठीक, जिसका मतलब होता है भगवान के भरोसे छोड़ देना। मैंने अपना बेस्ट दिया हूँ, अब जितनी भी चीज़ें हैं सब भगवान के ऊपर है। ठीक, मूविंग अहेड, रूल नंबर 9 पे आते हैं। यूनिट ऑफ काउंटिंग रिटेन सिंगुलर आफ्टर नंबर्स। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ काउंटिंग जो है वो सेम रहेगा, सिंगुलर रहेगा नंबर के बाद में। कोई भी नंबर अगर आता है जैसे कि 10, 5, 2, यानी कि क्वांटिटी शो हो रही है अगर कहीं पे, तो बाद वाली चीज़ें में हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, वो प्लूरल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 10 पेयर है तो 10 पेयर्स नहीं होगा वो। 5 डोजन है तो डोजन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्या हुआ है,
हमारा क्वांटिटी मेंशन है, क्वांटिटी की भैया ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, 3000 है, 1 लाख है, 8 मिलियन है, इस तरह से, ठीक। लेकिन जहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, माई फ्रेंड ब्रॉट डोजन्स ऑफ एग, अब यहाँ पे उसने क्वांटिटी मेंशन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया है डोजन्स ऑफ एग, ठीक है। सिंपल सी बात आई है समझ में आई हो तो एक लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे 2 scores ऑफ बुक थी, ये क्या है हमारी 2, ये हमारी क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बाद में हमारा जो चीज़ होती है वो सिंगुलर ही होती है, इसका मतलब ये स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा, ठीक है। इस तरह से एरर हमको मिलते हैं। देखो पूरे एग्जाम की PYQ मैंने लेके आया हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 पे आते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 अक्षर से मिलके बनते हैं, जिससे अगर मैं लिखूँ 5 स्टार होटल, तो ये हमारा टोटल कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, 5 स्टार होटल, क्योंकि 3 अक्षर से मिलके बना है, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। अब ये क्या बोल रहा है रूल, अब वो बोल रहा है कि यदि नाउन हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो वहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, क्या, हमारा नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ही इज परसुइंग अ 2-year डिप्लोमा कोर्स, तो ये सब मिलके हमारा क्या हो रहा है, ये सब मिलके हमारा कंपाउंड नाउन है, 2-year कोर्स या 2-year डिप्लोमा कोर्स। तो यहाँ पे ये सब क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल नहीं होगा मतलब क्या होगा, ईयर होगा। ही इज 15 year old, वो कितने साल का है, 15 साल का है, तो यहाँ पे ईयर होगा, ईयर्स नहीं होगा। सेम यहाँ पे रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दे वेंट ऑन अ 15-day टूर, मतलब ये टूर के बारे में बता रहा है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टूर की, मतलब ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कितने दिन का टूर था, 15 डे का टूर था, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल ना होके सिंगुलर आएगा, ठीक है। समझ में आया कितना, समझ में आ गया तो कमेंट में थम्स अप करो, ठीक है। लाइव वाले बच्चे जितने भी है, मूविंग अहेड, इट इज पिटी दैट इवन 5-year-old boys are engaged in hazardous factory। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो बॉयज है उसके लिए हमने यूज किया है आर, मतलब ये यहाँ सही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 5 देखा, ये मतलब क्या है, ये क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी के बाद में सिंगुलर होती है, मतलब यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5-year-old बॉयज होगा, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या ही पढ़ोगे, समझा दिया आपको, ठीक है। आई गेव हिम 200 रुपीज नोट, यहाँ सेम रुपी नोट होगा। चलिए रूल नंबर 11 पे आते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि नाउन यूज्ड ओनली इन प्लूरल, जब हमारा किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है जो 2 पार्ट से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, आप सीजर्स को देखते हो तो सीजर आपने इस तरह से देखी होगी, ठीक है, ठीक। ये क्या है, सीजर है। आपने ग्लासेस को देखे होंगे, इस तरह से आपने देखे होंगे ग्लासेस को, तो 2 पार्ट से मिलके बनी है, ठीक है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, टंग्स, सीजर्स, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं प्लूरल में, यहाँ पे नोट कर लो एक बार, ठीक है, लिखे जाते हैं प्लूरल में। किसमें, प्लूरल में। जब ये प्लूरल में लिखे जा रहे हैं तो वर्ब कैसे आएगी इनके साथ में, इसके साथ में वर्ब भी आएगी प्लूरल, ठीक है। इतना लिख लो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आगे होने वाले हो कंफ्यूज, लिख के दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल, सीजर्स आर यूज होगा या इज यूज होगा, तो यहाँ पे इज यूज नहीं होगा, मैंने पहले बताया। अगर ये हमारा प्लूरल हम इसको लिखते हैं, भला ही वो सिंगुलर चीज है, भला ही एक सीजर है वो, ठीक है ना, उसको प्लूरल ही लिखते हैं, ठीक है। तो प्लूरल लिखने के बाद में हम वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल, ठीक है। सीजर्स आर होगा, सीजर इज नहीं होगा, ठीक। हम इसको कभी ऐसा नहीं लिख सकते सीजर, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम इसको लिखते कैसे हैं, प्लूरल में, ठीक है। अब आप सोचोगे सर मैं सिप जब बोल रहा था तो सिप या 1 हो या 2 हो, वो हमेशा सिप ही लिखते हैं, सिप्स नहीं लिखते हैं। हाँ, उसका रूल अलग था, अगर हम सिप्स लिख रहे हैं तो वो गलत है, उसके लिए हम सिप लिखते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो चाहे सिंगुलर हो, डबल हो, कैसी भी हो, वो सिंगुलर नाउन में ही लिखा जाता है और कुछ चीज़ें प्लूरल नाउन में ही लिखी जाती है,
ठीक है। सिप के केस में क्या था कि सिप इज हो सकता था, सही है, सिप के साथ इज, अगर सिप के साथ आर है वो भी सही है, ठीक है। इस केस में दोनों सही था, ठीक है, क्योंकि सिप की बात कर रहे थे, एक सिप की बात हो सकती है, यहाँ पे 2 सिप की या 4 सिप की या किसी ग्रुप की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन सीजर की अगर हम बात करें तो सीजर प्लूरल ही लिखते हैं हम, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, और उसके साथ में आर ही आएगा, ठीक है। लेकिन बोलोगे सर आप यहाँ पे फिर इज क्यों आया, माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे अपने आप उसने बता दिया कि यहाँ पे पेयर है, तो जहाँ कहीं भी पेयर यूज हो रहा है तो वहाँ पे इज लगता है, ठीक है। अगर यहाँ क्वांटिटी भी मेंशन होती माई 2 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी मेंशन किया तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। पेयर के साथ में हमारा इज ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आर्टिकल्स और हैं, ठीक है, जो जिसके साथ में हमेशा हम क्या लिखते हैं, उसको हम प्लूरल लिखते हैं। जिस तरह से हम स्पेक्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, टंग्स लिखते हैं, ग्लासेस लिखते हैं, और सेम वैसे ही हम ट्राउजर्स को भी प्लूरल में ही लिखते हैं, कभी भी हम इसको सिंगुलर नहीं लिखेंगे। शॉर्ट्स लिखते हैं हम, जीन्स लिखते हैं, ठीक है, जीन्स को मैं जीन नहीं लिख सकता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख लो, जीन्स आर इन द वॉच, जीन्स आर इन वॉच दिस डे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। नाउन्स है जिनको जो होती क्या है, वास्तव में प्लूरल होती है। देखो हर चीज अलग अलग बता रहा हूं मैं, ये होती प्लूरल है, ये होती प्लूरल है, लेकिन उसको लिखते सिंगुलर है, ठीक है। ये होती प्लूरल है लेकिन ये होती सिंगुलर है, मतलब सॉरी, ये होती प्लूरल है लेकिन लिखते सिंगुलर है, ठीक है। अब सही है, ये होती प्लूरल है, लिखते सिंगुलर है। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था अभी, इसलिए नोट कर लो इसको, ठीक है। अब इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि पुलिस, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्गी, पीपल, पोल्ट्री, मेजोरिटी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, आर्मी वगैरह भी इसी में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमने सिंगुलर की तरह इसको लिखा है, ठीक है। पुलिस, कभी ये पुलिसेस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसका लिखने का जो तरीका है, फॉर्म है, वो पुलिस ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखते सिंगुलर है लेकिन ये होती प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब जो है ना वो प्लूरल लिखा है वो लिखा है। कैटल भी हमारा प्लूरल होता है लेकिन लिखते सिंगुलर है, हम कभी इसको कैटल्स नहीं लिखेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल अगर है तो यहाँ पे भी हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया, देख लो इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर्स नाउन रहते हैं, जैसे कि थैंक्स, एसेट्स, प्रीमाइसेस, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिपेयर्स। इनको भी किस तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है, प्लूरल, ठीक है। और अगर ये प्लूरल लिखा जा रहा है तो मतलब इसके साथ में वर्ब भी कैसी होगी, वो भी हमारी प्लूरल ही होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो, आर्म्स वर्ब प्रेजेंट, अगर सिंगुलर रहता तो यहाँ वाज होता, लेकिन आर्म्स ही लिखते हैं हम, इसको कैसे कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं आर्म, ठीक है, आर्म्स ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़, देखो न्यूज़ पहली बात तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हमें नहीं पता एक न्यूज़ है, 2 न्यूज़ है, 3 न्यूज़ है। और न्यू का मतलब पता है क्या होता है, न्यू मतलब होता है नई खबरें, ठीक है, उसका पूरा मतलब ही यही है, ठीक है। तो हम कभी इसको न्यू नहीं लिख सकते, हम इसको न्यूज़ ही लिखेंगे। तो मतलब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते प्लूरल है, और वास्तव में ये होती कैसी है, होती है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होती है तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, ठीक है, स्टैटिस्टिक, फिजिक्स,
इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक, न्यूज़, इनिंग्स, सीरीज, मीजल्स, देखो डिजीज के नाम भी आ गए, रेबीज, मम्स, रिकेट्स, समन्स, जो कोर्ट से बुलावा आता है उसको समन्स कहते हैं, और नेम ऑफ बुक्स, ये सब हमारे एक्चुअल में क्या होती है, लिखते प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन आपके लिए, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, पार्ट ए में एरर था। चलिए, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है, तो ऑर्डर्स हैव बीन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्दो सी वाज स्टडीड, चलो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आल्दो से। देखो कभी भी ना हम बात करें आल्दो की या बात करें दो की, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब दो की जगह आल्दो हो सकता है, आल्दो की जगह दो हो सकता है, मीनिंग सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, एक जैसे आपने एक रूल पढ़ा होगा बहुत कभी भी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एदर और नेदर नॉर, मतलब एदर के साथ में और आता है, नेदर के साथ में नॉर आता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम रूल है कि आल्दो और दो के साथ में येट आता है या कुछ नहीं आएगा या फिर डेस आएगा, लेकिन इसके साथ में बट नहीं आता है। ठीक है, ये रूल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, आल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है आपको बताना है। आल्दो सी हैज स्टडीड, देखो ये जो आल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब ये जब कब यूज होता है पता है, जब किसी चीज का कंट्रास्ट आपको शो करना हो। कंट्रास्ट मतलब पहले आपको पढ़ने पर ऐसा लग रहा होगा कि ये जो चीज है, ये अगर वो साल भर से पढ़ाई कर रही है तो वो पढ़ना सीख गई होगी, आपको क्या लग रहा है दो ऊपर की दो लाइन में कि वो पढ़ना सीख गई होगी, लेकिन एंडिंग में आते आते आपको पता चलता है कि वो पढ़ना भी नहीं सीखी, इवन उसको अल्फाबेट्स तक की नहीं आते। मतलब वो आपको पहले पॉजिटिव सेंस देगा, बाद में नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी सेंटेंस बोलना है जिसमें ये कॉन्ट्रास्ट को शो हो रहा है, मतलब ऐसी चीजें जैसे कि ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, मतलब वो उसने वर्कड हार्ड किया, मतलब अगर मैं लिखूँ इसको, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, मतलब उसने हार्ड वर्क किया तो उसको पास हो जाना चाहिए, मतलब पहले पॉजिटिव सेंस आ रहा, लेकिन एंड तक आते आते नेगेटिव हो गया। ठीक है, सेम जब भी हमें कहीं कॉन्ट्रास्ट का यूज करना होता है तो हम दो या आल्दो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, हमारा नो एरर है। ठीक है, आल्दो सी हैज स्टडी इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। मुझे आपको ये रूल बताना था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, बताइए कहाँ पे एरर है। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ एवरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, देखो यहाँ पे नेम ऑफ बुक्स, देख रहे हो, नेम ऑफ बुक्स लिखते हैं उसको हम प्लूरल है, होती कैसी है, सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर होती तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन नाइट्स, देखो नाइट्स ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, और आप सोचोगे कि अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब हमारी सही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आर की जगह ईद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, बताइए वेयर इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग। मैंने आपको बताया था जो न्यूज़ होती है, चाहे एक न्यूज़ हो दो न्यूज़ हो, लिखते प्लूरल है, होती सिंगुलर है। जब ये होती सिंगुलर है तो ये न्यूज़ यहाँ पे डबल कैसे बन गई, प्लूरल कैसे हो गई, मतलब ये प्लूरल इसको कभी रहती नहीं, बस लिखते प्लूरल है, होती सिंगुलर है, ये इसका रूल ही है। तो आर नहीं होगा, ईज होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 क्या कहता है, पहले आप इसको रीड करो फिर मैं समझाता हूँ।
देखो क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, हमने जैसे देखा था न्यूज़, हमने देखा इन्फॉर्मेशन अभी आने वाला है, ठीक है, इसलिए देख लो। न्यूज़ हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक। अब अनकाउंटेबल के साथ में जैसे कि वाटर, हम लिखते हैं ना वाटर इज नेसेसरी, वाटर्स नहीं लिखते हैं, इसको वाटर ही लिखेंगे, वाटर इज नेसेसरी, इजी आएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये सिंगुलर हम इसको लिखते हैं अगर कोई चीज़ हमारी अनकाउंटेबल है तो। अब ये बोल रहा है कि जब हम इसको सिंगुलर लिखेंगे तो इसके सामने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, लेकिन ए और ए एन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसके सामने बिफोर देम। और नो प्लूरल वर्ब, और जब ये सिंगुलर ही लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इसको प्लूरल क्यों लिखेंगे, सिंगुलर ही लिखेंगे ना ऑब्वियसली। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर कहीं प्लूरलिटी को शो कर रहा है, मेनी वर्ड अगर आ रहा है प्लूरलिटी को शो कर रहा है, तो मेनी चेंज होगा मच में, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। अब ये गलत सेंटेंस है, क्यों, ये जो है हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और क्या बोला था, यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल जो ए और ए, तो यहाँ पे एन तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हट जाओ यहाँ से, तो ही गिव मी इन्फॉर्मेशन सही होगा। यहाँ देखो यू शुड बी ट्रू टू यूर वर्ड्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि तुम अपने वादों पर खरे रहो, टिके रहो, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स गलत है, यहाँ वर्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि वादा जो सेंस देता है ना वो देता है वर्ड। प्रॉमिस की अगर हम बात करें, वादे की बात करें, तो वो उसका मतलब होता है वर्ड। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स। अब देखो यहाँ पे मेनी प्लूरलिटी को बता रहा है, प्लूरलिटी मतलब प्लूरलिटी को शो कर रहा है, तो मेनी किस में चेंज होगा, रूल में हमने देखा था मेनी चेंज होगा मच में, तो हम इसको मच में चेंज कर देंगे, मच मिसचीफ हो जाएगा, ठीक है। और सब चीज़ें हमारी सिंगुलर में है, ठीक, सब चीज़ हमारी सिंगुलर में, क्योंकि उसने बोला था कि सब चीज़ सिंगुलर रहना चाहिए। मिसचीफ हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। एक मिसचीफ, दो मिसचीफ, कितनी मिसचीफ, अनकाउंटेबल है ना, हम गिन नहीं सकते, ठीक। आई हैव गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। नाउ यहाँ पे मिस्टेक आपको बताना है कहाँ पे, क्लासेस आपको बोर तो नहीं लग रही ना, मतलब प्लीज डू कमेंट जैसे भी आपको लग रहा हो, क्लास ठीक लग रही है नहीं लग रही है। नाइस क्लास, ओके, थैंक यू यान। चलो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अगर हम किसी लेटर की बात करें जिसमें जो लिखा हुआ है, या फिर किसी बैग की बात करें, या फिर किसी बॉक्स की बात करें, अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए हम कंटेंट्स यूज़ करते हैं, कंटेंट यूज़ नहीं करते, कंटेंट्स होता है उसके अंदर, ठीक है। पार्ट सी में एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो हमारा जो वर्क होता है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है, ठीक है। वर्क हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, एक वर्क, दो वर्क, कितने वर्क हम गिन नहीं सकते ना, वर्क मतलब वर्क, हमें क्या मालूम कितना वर्क है। अब आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाओगे और आपका फ्रेंड आपको क्या बोलेगा कि यार मेरे पास काम है, मैं नहीं आ सकता, तो सामने वालों को क्या मालूम कि एक काम है, दो काम है, ठीक है। वर्क मतलब अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे पहली बात तो ये वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ सिंगुलर ट्रीट करते हैं जब वो चीज़ें हमारी क्या हो, अनकाउंटेबल हो तो। और साथ में मेनी को हम चेंज करते हैं मच में, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, मेनी नहीं होगा, मच वर्क होगा। सिंस आई हो मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केसेस ऑफ नाउन। अब नाउन के कुछ केसेस हैं। पहला केस होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्यों सब्जेक्टिव केस है ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे लगता है। दूसरा हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हर एक सेंटेंस में अगर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, क्रिकेट है। ये हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है।
या राम हमारा या तो सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। मतलब प्रोनाउन मतलब ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब हमारी एक आ सकती है या दो आ सकती है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि उसमें हेल्पिंग वर्ब की नीड है या नहीं है। बस इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी सेंटेंस है उसका पैटर्न होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे हम क्या पता चलते हैं, क्या पता करते हैं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इतना क्लियर है, बस यही चीज़ को ध्यान में रखो। अब यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है, जो भी नाउन आएगा वो हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव नाउन कहलाता है। और अगर यहाँ पे जो हमारा नाउन आता है ऑब्जेक्ट की जगह में ये, तो ये हमारा सब्जेक्टिव नाउन है, खत्म, इतना ही है। मतलब जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस हम इसको बोल सकते हैं अगर यहाँ पे आता है तो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस अगर किसी चीज का आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोनाउन का आता है, अगर मैं यहाँ ही लिखूँ तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट चेंज नहीं होता, ठीक है। दे का होता है देम और वी का होता है अस, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें जो है हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब एंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी, मतलब आई का मी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे आई यूज नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये कौन से केस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अगर मैं लिखूं दे वांट टू मीट हिम, तो वो उससे मिलना चाहते थे, वे लोग उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिम लिखा मैंने, ही नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है, ठीक है। बस कुछ नहीं, यही है केसेस ऑफ नाउन में, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह भी यूज होगा, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, या फिर ही, सी, इट, दे, यू, ये सब चीज़ें हो सकती है। और ऑब्जेक्टिव केस में ये सारी चीज़ें हमारा हो यूज होगा, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, ठीक है, ठीक है, इतना ही है। अब एग्जाम्पल भी आप देखोगे, यही है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड अ सेंचुरी, किसी का नाम है, बस ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेसिव वॉइस है, इसको हम बाद में समझेंगे। पेसिव वॉइस में क्या होता है, जिस तरह से हमारा जो घर, ठीक है, अमित हाउस मतलब होता है अमित का घर। अब इसको हम शो करने के लिए, मतलब पोजीशन शो करने के लिए हम ये एक साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, लगाते हैं जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, और ये एस, एपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राम की कार है तो राम्स कार होगा, अगर मैं बोलूँ राम्स गर्लफ्रेंड तो राम्स, ठीक है। इस तरह से एपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे कैसे ये बनता है पजेसिव फॉर्म, तो इसमें हम लगाते हैं बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी और एस, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो भी हम एपोस्ट्रोफी का साइन और एस लगाएंगे, ठीक है। दिक्कत हमें कहाँ पे आती है पता है, दिक्कत हमें आती है ऐसे सेंटेंस में या ऐसे वर्ड्स में जो एंड करते हो एस से, जैसे विक्टिम्स, बॉयज, पिलग्रिम्स, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस अगर लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉयजेस हो जाएगा, बॉयजेस, मतलब ये इसका साउंड जो है हमें आएगा, मतलब इसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो ये हिसिंग साउंड ना आए करके हमने एक रूल बनाया कि जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड है जिसमें एस से एंड हो रहा है और हमें उसका मालिकाना हक शो करना है या पोजीशन केस लगाना है, तो हम इसको केवल एपोस्ट्रोफी का साइन बस लगाएंगे लास्ट में और छोड़ देंगे, बस इतना ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने किया है, बॉयज, विक्टिम्स, पिलग्रिम्स, ठीक है। आप लिखते हो ना कभी क्या, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे, ऐसा लिखते हो ना, ये गलत है। इसकी जगह पता है क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए चिल्ड्रंस, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और डे, ठीक है। तो आप हमेशा गलत लिखते हो, थोड़ा इस बात को भी ध्यान देना, ये सही वाला है, ठीक।
अगर हम प्लूरल में लिख रहे हैं तो भी सेम है, सिंगुलर में लिख रहे हैं तो भी एपोस्ट्रोफी और एस सेम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे एस से एंड हो, अगर वो प्लूरल हो और एस से एंड हो रहा हो तो हम क्या क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी टू अ सिंगुलर नाउन व्हेन देयर आर हिसिंग साउंड। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है वहाँ पे भी हिसिंग साउंड आ रहा है तो भी हम केवल क्या लगाएंगे, साइन ही लगाएंगे, जैसे जीसस। ठीक है, जीसस ब्लेसिंग्स। ठीक, जहाँ पे भी हिसिंग साउंड आता है तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का एस लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। चलिए अब रूल ऑफ पॉजेसिव केस। अब क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन पहले भी बताया था, 2 या 3 वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है ये नाउन। ये पॉजेसिव साइन इसमें अटैच होता है कहाँ पे, लास्ट वर्ड में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है तो मैं ब्रदर इन लॉज मैरिज होगा। ठीक है, अब इससे ध्यान करो, मैंने आपको पढ़ा था अगर इसको प्लूरल चेंज करना हो तो हम प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं, ब्रदर्स इन लॉ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, इन केस ऑफ जब हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो। लेकिन अगर हमें उसका पोजीशन शो करना है तो हम केवल लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी और एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When 2 या more noun show joint possession। अब मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे, अमित is the father of, नहीं ये वाला देख लो। ठीक है, धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अमित्स कार एंड राम्स कार, मुझे सबसे पहले तो इसका आंसर दो। ठीक है, ये कार अमित की है क्या कार राम की है, अमित्स कार एंड राम्स कार। यहाँ तो आप बता दोगे अमित्स कार अगर है तो ये अमित की कार है, लेकिन इस केस में क्या होगा, वो कार किसकी है, इस केस में होगा भाई अमित की कार अलग होगी, ठीक, और राम की कार जो है वो भी अलग होगी, मतलब दोनों की एक एक कार होगी, 2 कार वहाँ पे होगी 2 लोगों के लिए। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं अमित एंड राम्स कार, अब यह कार किसकी है, राम की है या अमित की है, दिमाग चकराता नहीं क्या आपका। देखो यहाँ पे जो कार है ना ये दोनों की होगी, और कार कितनी होगी, एक ही कार होगी और दोनों की होगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे लॉजिक है, धर्म इज द सनी एंड बॉबीज फादर, मतलब जहाँ पे भी एंड आ रहा है, जॉइंट पोजीशन को शो कर रहा है तो वहाँ पे लास्ट में ही हमें पोजीशन दिखाना पड़ता है। बाकी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे इसका भी मतलब ये पिता है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ सनीज एंड बॉबीज फादर लिखता तो भैया सनी के फादर अलग हो जाते हैं, बॉबी के फादर अलग हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The word his, hers, its, their, yours, ours are possessive and they are not written in the possessive sign। अब कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि his का मतलब ही होता है उसका, her का मतलब होता है उसकी, its मतलब होता है इसकी, theirs मतलब होता है उनकी, yours का मतलब होता है आपकी, ours का मतलब होता है हमारी। ठीक है, अब ये वर्ड ही इसका मतलब ही हमारी आपकी उनका ऐसा है। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस हाउस इज यूअर्स, दिस हाउस इज यूअर्स, तो मैं इसको स्पष्ट रूप में यही तो बोल रहा हूँ कि ये आपका घर है, तो मुझे उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इसके सामने ये हमें पॉजेसिव साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, नेदर डिड हिज एफर्ट सक्सीड नॉर यूअर्स, तो इसमें यहाँ पे लगेगा अपोस्ट्रोफी एस या यहाँ पे, तो इनमें से किसी में भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि पूरा जो मीनिंग है वो इससे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड, द एडवर्ब एल्स कंबाइन विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, ऐसे कोई प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, तो उसके साथ में अगर हमें इसको पॉजेसिव केस बनाना है या शो करना है तो उसके साथ में हम एल्स जो है उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, इट इज़ योर हाउस, आई थॉट इट इज समबडीज एल्सिस। तो यहाँ पे ये जो है ना समबडीज, तो समबडी में नहीं लगेगा, एल्स में लगेगा, ठीक है, समबडी एल्सिस होगा, ठीक है। ये रूल भी आप स्टार मार्क कर लो और नोट डाउन करो। जितने रूल आपको बताया हो ना अच्छे से नोट डाउन करो ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन सोल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ। कोई भी जोड़ा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जस्ट अभी मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। बस एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, रूल समझ में आ रहे हैं सारे, तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, और कमेंट करके जाना कि आप कहाँ से देख रहे हो। चलिए सोल्व करते रिलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्सेस। देखो वही वाली प्रॉब्लम जो अभी लास्ट में हमने बताया था, समबडीज पे नहीं होगा, एल्सेस में आएगा ये एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। मूविंग अहेड, द वर्ड चर्च, हाउस, स्कूल ये ऑफन ओमिटेड आफ्टर पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस के बाद में स्कूल या शॉप या चर्च या हाउस का जो नाम है ना वो ओमिट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ओमिट मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला यस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड एट सेंट जॉन्स, भाई ये स्कूल हो सकता है, भाई ये चर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने हटा दिया क्योंकि यही एक रूल था कि अगर हम पॉजेसिव शो कर रहे हैं तो अगर ऐसी चीज़ आ रही है, चर्च का नाम, हाउस का नाम, ठीक है, तो हम हटा देते हैं कि आई मेट एट स्कूल, नाम इसका सेंट जॉन्स है, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ रूल लगा मुझे भी, ठीक है। नाम क्यों हटाना भाई, सामने वाले को थोड़ी पता है ये स्कूल है या चर्च है, ठीक है। यस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड एट सेंट जॉन्स, तो यहाँ पे नाम मतलब जो चर्च, हाउस या जो भी है वो हटा देते हैं नाम, ठीक है, ओमिटेड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द पॉजेसिव केस इज चीफली यूज्ड विद द नेम ऑफ लिविंग बींग्स। अब यहाँ पॉजेसिव केस जो है वो लिविंग बींग के साथ में यूज नहीं करते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट, माइट एक लिविंग बींग है, ठीक है। इसका सीधा कनेक्शन क्या है टेबल की वुड से, तो हम यहाँ पॉजेसिव केस नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, द वुड ऑफ टेबल लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉजेसिव केस इज आल्सो यूज्ड विद द नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस या वेट। अब यहाँ पे टाइम बताने के लिए भी या स्पेस बताने के लिए, यानी कि स्पेस मतलब जगह, या वेट बताने के लिए भी हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस डिस्टेंस इज अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब ये जो जगह है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्टोन्स थ्रो अवे है, मतलब अगर मैं एक पत्थर फेंकूंगा जहाँ तक वो पत्थर जाएगा उतनी ही दूर वो जगह है। तो क्या बोल रहा है स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, तो ये बता रहा है किसी चीज़ की दूरी को, ठीक है। अब मिनट्स टाइम, अब यहाँ टाइम बताने के लिए भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अ डेज जर्नी, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे रूल आपके कंप्लीट हो गए हैं।